हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे ये लेक्चर क्लास 10th का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस लेक्चर तक कवर किया था एक्सरसाइज 8.4 को, क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट तक जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन थे, और आज हमें इसके आगे के क्वेश्चनों को कवर करना है। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आज का लेक्चर। और जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हम क्वेश्चन को करें, यहां पर लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन को जो करने का मेथड है वो मेथड क्या है, देखिए। ये पर्टिकुलर तरह की फॉर्म बन रही है और ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आज मैं आपको एक साथ करवाऊंगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, इसका जो प्रूफ लाना है वो है कोसेक प्लस कॉट। न्यूमरेटर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिख रहा है जिसमें माइनस साइन लगा हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको दिख रहा है जिसमें माइनस साइन लगा हुआ है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको डिवाइड कर लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ। तो यहां पर क्योंकि साइन के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, साइन ए के साथ, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो हमने इस न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करा, कॉस ए अपॉन साइन ए, हमें कॉट ए मिलेगा, ये डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर को साइन से जब हम डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस का कोसेक ए। तो हमने जो रेशियो यहां पर गिवन थे, इन रेशियो को हमने कॉट और कोसेक में चेंज कर लिया। प्रूफ भी हमें इसी फॉर्म में लाना है। तो अब एक स्टेप है इसके बाद, जो यहां पर 1 है, इस 1 को हमें चेंज करना होगा कोसेक और कॉट में, और इसके लिए एक आइडेंटिटी हमें मालूम है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, जो यहां पर 1 है इससे पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं कॉट ए कोसेक ए, और जो यहां पर 1 है इस 1 को हम चेंज कर लेंगे, 1 हुआ करता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ध्यान रहे, हमें जो न्यूमरेटर में 1 है केवल इस 1 को ही चेंज करना है, डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना है। तो ये पूरा डिनोमिनेटर आप ऐसे ही लिखिएगा लास्ट तक। नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे बन रहा है, तो हमें यहां पर आइडेंटिटी लगानी होगी a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो मैं लिखता हूं इसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पर हमने आइडेंटिटी का यूज करा कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी, और मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाय
जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। अब हम देख सकते हैं यहां पर न्यूमरेटर में cot a प्लस cosec a बन रहा है, ये भी cot a प्लस cosec a बन रहा है। सो न्यूमरेटर में से हमें कॉमन निकालना होगा cot a प्लस cosec a। अब इस वाली टर्म में से बेटा अगर ये कॉमन निकला तो 1 रह जाएगा, यहां पर ये तो कॉमन निकल चुका है लेकिन ये वाला फैक्टर रह जाएगा, माइनस साइन बाहर है, ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस का कोसेक ए एंड प्लस का कॉट ए। अब हम यहां पर डिनोमिनेटर को भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर क्या था इसका, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। तो हम देख सकते हैं ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1 और जो रिमेनिंग रह गया यही आपको लाना था प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को करने का ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। हालांकि इसका एक मेथड और भी हो सकता है जब हम डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो मेथड काफी ज्यादा बड़ा होगा। सो आपको यहां पर केवल एक स्टेप याद रखना है, न्यूमरेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें माइनस साइन लगा हुआ है उससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहां पर जो 1 आएगा उसे हम इन्हीं कॉट और कॉसेक में चेंज कर लेंगे। आगे का स्टेप बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 को जब हम इसमें चेंज करेंगे इसके फैक्ट क्या बनेंगे, कॉमन निकलेगा एंड सॉल्व। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ। अब हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करें इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है और ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15। नोट करते हैं बेटा इस एग्जाम्पल को। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहां पर जो हमें प्रूफ लाना है दैट इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन अब एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, न्यूमरेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसमें माइनस साइन होगा उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेना है। यहां पर वो रेशियो कौन सा है, कॉस, जिसमें लगा है माइनस का साइन। बस ये पॉइंट आपके माइंड में ध्यान रहे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस ये बनेगा टेन थीटा माइनस 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस 1 और ये माइनस का सेक थीटा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में 1 को हमने किसमें चेंज करा था, कॉट और कॉसेक में, क्योंकि वहां पर कॉट और कॉसेक आ गया था। यहां पर सेक और टेन आ गया, तो 1 को किसमें चेंज करना है, सेक और टेन में चेंज कर लेना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये तो ऐसी रहेगा, और इसके बाद माइनस साइन के बाद जो यहां पर 1 है, इस 1 को हम सेक और टेन में चेंज करेंगे। 1 का मतलब हुआ करता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और बिल्कुल फिर से आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 1 है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसे आप ऐसे लिख दीजिएगा। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके हम दो फैक्टर बना लेंगे।
तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके यहां पर दो फैक्टर बन जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a plus b and multiplied by a minus b। डिनोमिनेटर ऐसे लिखा जाए। नाउ फिर से वही स्टेप, हमें कॉमन निकालना है और हम यहां पर देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, sec प्लस 10। तो हमने न्यूमरेटर में कॉमन निकाल दिया sec थीटा प्लस 10 थीटा। तो यहां पर अगर ये फैक्टर कॉमन निकला, इसमें क्या रह जाएगा 1, ये कॉमन निकल चुका है, माइनस साइन बाहर है, दोनों के साइन चेंज होंगे, तो माइनस का sec थीटा और प्लस का tan थीटा। इसके बाद आप डिनोमिनेटर को भी लिखिए क्योंकि अब ये कैंसिल होने वाला है। तो हम देख सकते हैं tan माइनस सेक प्लस 1, tan माइनस सेक प्लस 1 कैंसिल करो जल्दी से इसे। अभी हमारा प्रूफ नहीं आया क्योंकि यहां पर 1 अपॉन सेक माइनस 10 लाना है, तो अभी हमें और स्टेप करने होंगे। यहां पर हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद क्या रह गया वो हम यहां पे लिखते हैं, रह गया सेक प्लस 10। और जो इसका हमें प्रूफ लाना है उस प्रूफ में क्या है 1 अपॉन सेक माइनस 10। तो एक सिंपल सा स्टेप है, हमें सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर लेना है मल्टीप्लाई। ऐसा करने पे क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा और ये हुआ करता है 1। सो कितना आएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही है राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। तो बेटा मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कलेक्ट करवाया है जिससे कि दोनों का मेथड हमारी समझ में आ जाए, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसके बाद फिर से आ जाते हैं उसी एक्सरसाइज में, और फिफ्थ पार्ट हमारा कवर था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 6, और ये है √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और इसे क्या प्रूफ करना है देखते हैं, सेक ए प्लस 10 ए। ओके, तो देखिए कैसे इसका प्रूफ लाना करते हैं। रूट सॉल्व करने का एक ही मेथड है, 1 माइनस साइन ए अगर डिनोमिनेटर में है तो 1 प्लस साइन ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर ले मल्टीप्लाई। सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस साइन 1 माइनस साइन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए। ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हमने इसे किस फॉर्म में लिखा 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में कॉस ए, ये हमने होल स्क्वायर लगा दिया क्योंकि न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा था और नीचे कॉस स्क्वायर ए बन रहा था, जिसका मतलब है कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर आ जाएगा। जब इसे रूट से बाहर लिखेंगे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब प्रूफ लाने के लिए क्या करना है, ओनली वन स्टेप सेपरेट।
डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर में हम स्प्लिट कर लेंगे। 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। मिल गया प्रूफ। तो इसे सेपरेट करिएगा और इसका जो प्रूफ है उसे आप लिख दीजिएगा। 7th पार्ट इस एक्सरसाइज का और यह है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, और हमें राइट हैंड साइड लानी है टेन थीटा। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। न्यूमरेटर में कॉमन जो आपको दिख रहा है निकालिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया। डिनोमिनेटर में कॉमन आ सकता है कॉस, तो यहां से हमने कॉस को कॉमन निकाला, इससे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन अपॉन कॉस। प्रूफ तो बेटा आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 आ गया प्रूफ। बस केवल जो ये ब्रैकेट है ये कैंसिल आउट हो जाए। कैसे होंगे? ये साइन दिख रहा है, ये कॉस दिख रहा है, साइन को या तो कॉस में चेंज कर लो, कॉस को या साइन में चेंज कर लो। तो एक काम करते हैं ना, जो ऊपर न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम कॉस में चेंज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर ऐसे लिख देना, इसे मत चेंज कर देना। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, एंड -2 + 1 इज -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसे कैंसिल आउट कीजिएगा, राइट हैंड साइड मिलेगी आपको बिल्कुल 10 थीटा के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 8th पार्ट, और ये पार्ट भी इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो 8th पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस cos a plus sec a whole square, and we have to prove that 7 plus tan square a plus cot square a। देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि हम स्क्वायर जो है इन दोनों को एक्सपेंड कर लें। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर टू ab एंड प्लस b स्क्वायर। नाउ यहां पर फिर से यही लगाना है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमें यहां पर टर्म को कलेक्ट करना होगा। कैसे? देखिए
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल करके तो बन जाएगा 1। एंड कॉसेक और साइन का रिलेशन मालूम है। कॉसेक क्या होता है बेटा? 1/sin होता है। अब यहां पर जो कॉसेक स्क्वायर ए है, क्या हमें प्रूफ में लाना है कॉसेक स्क्वायर ए? बिल्कुल नहीं लाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इस कॉसेक स्क्वायर को चेंज करना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका समाधान हो चुका था, ये रह गया। कॉस और सेक का रिलेशन सभी को मालूम है, काफी सारे लेक्चर्स हम यहां पे पढ़ चुके हैं इसके। अब सेक को क्या लिखते हैं? 1/cos। एंड सेक स्क्वायर ए, ये भी हमें नहीं लाना है, इट मींस इसे भी हटाना है। तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये cos कैंसिल आउट कीजिएगा, ये कैंसिल आउट कीजिएगा। काउंट कर ले कितने कांस्टेंट है यहां पर? 1 प्लस 2 यानी 3, 4, 5, 6 और 7। सो कांस्टेंट जब हमने काउंट करे 7 आ गया। और इसके अलावा क्या रह गया? कॉट स्क्वायर ए रह गया, tan स्क्वायर ए रह गया। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें यहां पर लानी है। सो ये हमने कवर कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th पार्ट, और ये 9th पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए, एंड राइट हैंड साइड है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो एक रूल आपको बताया जा चुका था जब मैंने स्टार्ट किया था आइडेंटिटीज को। मैक्सिमम केस में हम ऐसा करते हैं कि रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऑलरेडी आइडेंटिटीज के टॉपिक को हम आरडी से कवर कर चुके हैं। काफी सारे लेक्चर मैंने वहां पे अपलोड कर रखे हैं, तो मैं इस लेक्चर में उसका आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा तो वहां से उन लेक्चर्स को आप जरूर करें, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉसेक को मैंने चेंज करा है 1/sin, एंड सेक को मैंने चेंज करा है 1/cos में। अब हम एलसीएम लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम के बाद, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। जब यहां पर एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कितना होता है? डिवाइडेड बाय कॉस से कैंसिल करा, एक कॉस, साइन से एक साइन कैंसिल करा, तो न्यूमरेटर में क्या मिला? लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब वैसे तो हम इसके बाद भी सॉल्व करके ये ला सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। राइट हैंड साइड को आप लिखें, साइन कॉस में दोनों को चेंज करें, एलसीएम ले, यही आपको मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है इसके बाद कर सकते, इसके बाद, तो इसके बाद भी हो सकता है। ये तो सिंपल है। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो मैं आपको इसके बाद करवा रहा हूं कि यहीं से अगर ये प्रूफ लाना है तो कैसे आएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। अब जो 1 है उसे हमें साइन कॉस में चेंज कर लेना, और हमें मालूम है 1 को अगर हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है बेटा?
ये जो पूरी टर्म है इससे उठाकर इसके डिनोमिनेटर में लिख देना है। कैसे देखिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसके डिनोमिनेटर में ये हमने लिख दिया साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करेंगे, साइन स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में ये आएगा तो एक साइन कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस रह गया 10, यानी 1 अपॉन 10a, एंड जब हम इसे स्प्लिट करेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, ये कॉस कैंसिल हुआ, कॉस अपॉन साइन, हमें क्या मिला, कॉट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी हम इतना प्रूफ ला सकते हैं जो यहां पे आया था, साइन इंटू कॉस। बेटा लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, नोट करते हैं इसे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इन दोनों को प्रूव करना है। 10 स्क्वायर ए, तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये कितना हो जाता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इन दोनों को साइन कॉस में हम चेंज कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए को हमने चेंज करा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हमने चेंज करा 1 अपॉन, जब इसे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ऊपर आएगा, कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, कितना मिल जाएगा, सॉल्व करके अब आ जाते हैं मिडिल पार्ट। दो मेथड है, दोनों को साइन कॉस में चेंज करा जाए आंसर आ जाएगा, लेकिन हम कॉट को भी तो tan में या tan को कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा ये, क्योंकि इसमें स्टेप कम होंगे। तो हमने कॉट को 1 अपॉन 10 में चेंज कर लिया और एलसीएम लिया, tan a माइनस 1 आएगा, ये tan a जो नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम अरेंज करके लिख रहे हैं इसे, tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan a, एंड डिनोमिनेटर में tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो क्या करो, यहां से माइनस को कॉमन निकाल दो। तो न्यूमरेटर में हमने इस वाले फैक्टर में माइनस को कॉमन निकाला, तो ये आएगा माइनस tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a माइनस 1 होल स्क्वायर। कैंसिल आउट करें, माइनस tan a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, और tan a का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर। एनसीईआरटी से टॉपिक कवर हो चुका है, आरडी के ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, नहीं अगर आपने करा है तो उन लेक्चर को आप जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। फिर मैं बता रहा हूं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटीज, तो मैं अभी और भी लेक्चर इसके लाऊंगा जिसमें आरडी शर्मा के और क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, स्पेशली इस वाले टॉपिक के आइडेंटिटीज के। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।